सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग मेथड्स के बारे में देखा था, चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाई रबिंग मेथड। अब जो नेक्स्ट आपका मेथड होता है दैट इज़ चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से हम बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो उसको जानने के पहले कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन इन अ मेटल, मेटल्स में कैसे चार्ज इंडक्शन होता है, नॉन मेटल्स में कैसे होता है, एटम्स के अंदर चार्ज इंडक्शन होता है कैसे है, मतलब व्हाट डज इट मीन्स बाय चार्ज इंडक्शन। जो बेसिक चीज़ें होती हैं सबसे पहले वो जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चार्ज इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने मान लिया कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, वो अनचार्ज्ड है। ये बॉडी हम स्फेरिकल शेप का ही ले रहे हैं। ये बॉडी अनचार्ज्ड है, ठीक है। अनचार्ज्ड कहने का मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये बॉडी अनचार्ज्ड थी, अनचार्ज्ड यानी कि जो Q इनिशियल है ये इसके पास ज़ीरो है। QI मतलब इनिशियल चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा इसको मिटा ही दे रहे हैं क्योंकि QI एक दफ़ा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। शुरू में बॉडी अनचार्ज्ड है, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं है, बॉडी न्यूट्रल है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। बात हम लोग कर रहे हैं मेटल्स के, कंडक्टिंग बॉडीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। इसका मतलब कि इसके पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नली हम इसके पास एक चार्ज लेके आए और वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ये कोई एक्सटर्नल चार्ज हम इसके पास लेके आए, कैपिटल Q, और ये पॉजिटिव चार्ज था। जैसे हम एक्सटर्नल चार्ज इसके करीब लेके आते हैं, ये करता क्या है, ये इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको अपने तरफ खींचता है। इस बॉडी में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट वाली सरफेस पे आएंगे। इसको हम दो जोन में डिवाइड करते हैं। कुछ देर के लिए मान लें कि ये जो स्फीयर है इसके दो जोन हैं, ये लेफ्ट वाला जोन और ये राइट वाला जोन। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के अंदर वो सारे के सारे मूव करेंगे लेफ्ट वाली सरफेस के टुवर्ड्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज। ये भी चार्ज जो Q यहाँ पर रखा हुआ है इसकी वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा नहीं रहे हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखा दिए। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर। और सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन सबसे, जब तक ये चार्ज नहीं था तब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ था, किसी एटम में उसके न्यूक्लियस से बॉन्डेड था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज एक्सटर्नल आया, ये इलेक्ट्रॉन किया कि इस इलेक्ट्रॉन ने उस एटम को छोड़ के ये वहाँ से निकल गया, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था, इजीली इसको निकाला जा सकता था। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके लेफ्ट वाली सरफेस पे एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से भी निकला है वो एटम अब पॉजिटिवली चार्ज बन गया होगा। ऐसे ही जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स राइट वाली सरफेस से लेफ्ट वाली सरफेस के टुवर्ड्स आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि फाइनली होगा क्या कि लेफ्ट वाली जो सरफेस है इस स्फीयर की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कि राइट सरफेस से लेफ्ट वाली सरफेस के टुवर्ड्स आए हैं। और जस्ट इसका उल्टा जो राइट वाली सरफेस है दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये जो चार्ज आपको लेफ्ट और राइट सरफेस पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है इसलिए चार्ज को हमने सरफेस पे दिखा रखा है, बॉडी स्फीयर के अंदर कोई चार्ज को हमने दिखा नहीं रखा। ये जो लेफ्ट और राइट वाली सरफेस पे चार्ज आए हैं, एक्चुअली ये चार्ज इंड्यूस हुए हैं, बॉडी के पास पहले से नहीं थे। दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये माइनस QI और ये आपका हो जाएगा ये वाली सरफेस प्लस QI। आई रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना लेफ्ट वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही राइट वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन अगर करना चाहें कि व्हाट डज इट मीन्स बाय चार्ज इंडक्शन, तो इंडक्शन में हुआ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो एटम में बंधा हुआ था न्यूक्लियस के साथ वो उससे सेपरेट हो गया ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। तो हम सिंपल इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट। हम एक्सटर्नल इफेक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कोई चार्ज ला के रख दिया। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब ये भी होता है कि हम इस बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आके रख दें, तब भी यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन होता है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा नहीं है इसलिए उस बात को हम यहाँ पे रहने देते हैं। सिर्फ हम इतना लिख रहे हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट सेपरेशन ऑफ चार्जेस
इन अ बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से किसी बॉडी के अंदर चार्ज को सेपरेट कर देना ही कहलाता है चार्ज इंडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल के अंदर चार्ज इंडक्शन किस तरीके से हुआ है। अगर यहीं पे ये नेगेटिवली चार्ज होता, जो एक्सटर्नल चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, ये बेसिकली एक्सटर्नल चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो होता कुछ नहीं, सिर्फ ये वाली सरफेस अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती, ये वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाती। वहाँ पे क्या होता उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है आपकी, इसके दो जोन हमने बना रखे हैं, ये लेफ्ट वाला जोन है, ये राइट वाला जोन है, और हम इसके सामने ला के रख रहे हैं किसी नेगेटिव चार्ज को। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज को ला के रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लेफ्ट वाली सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके वो भेजेगा राइट वाली सरफेस के टूवर्ड्स। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होना शुरू करेंगे एंड दे विल रीच ऑन द राइट सरफेस ऑफ द स्फीयर। फाइनली जो राइट सरफेस है स्फीयर की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, राइट सरफेस जो है नेगेटिवली चार्ज होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लेफ्ट वाली सरफेस है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज का जो इंडक्शन हुआ है, लेफ्ट वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, राइट वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड चार्ज है QI और ये आपका हो गया -QI। ये इक्वल अमाउंट में चार्ज का इंडक्शन होता है, ठीक है। और एक बात, ये चार्ज का जो इंडक्शन है परमानेंट नहीं होता, ये चार्ज तभी तक इंड्यूस रहते हैं जब तक ये एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से एक्सटर्नल चार्ज को हटाएंगे, इस एक्सटर्नल चार्ज को जैसे यहाँ से रिमूव किया जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर, ये इलेक्ट्रॉन वैकेंट जोन है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, इनके टूवर्ड्स मूव करना शुरू करेंगे, जाके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो एक लाइन और आप लिख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि when external charge is removed, when external charge is removed, induced charges, यानी QI के मतलब समझ लीजिए induced charges की बात कर रहे हैं, disappears and body becomes न्यूट्रल। अगेन पहले भी वो न्यूट्रल थी और जैसे ही हमने एक्सटर्नल चार्ज को वहां से रिमूव किया तो बॉडी फिर से न्यूट्रल कंडीशन में आ गई। तो चार्ज इंडक्शन का बेसिकली मतलब यही होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से जो चार्ज का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट इन एनी बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ मेटल बॉडी या फिर कंडक्टर की बात नहीं हो रही, एटम्स में भी चार्ज का सेपरेशन होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हैं मेटल्स के केस में चार्ज इंडक्शन को समझने के लिए। ये इसको केस 1 मान लें। केस 1 हम इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में हमने ये दोनों जो चीज़ें हमने ले रखी हैं, इसमें बॉडी अनचार्ज्ड है, ये बॉडी भी अनचार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज वगैरह दिया नहीं गया है। इनिशियली इस पर चार्ज जो था वो 0 था। हम ये कहते हैं QI की जो वैल्यू थी 0 थी इनिशियल चार्ज, इस पर भी QI जो था बॉडी के ऊपर 0 था। तो ये आपका मान लेते हैं केस 1। केस 2 में हम बात करें कि जब बॉडी पे पहले से ही कोई ना कोई चार्ज गिवन हो, उसके बाद चार्ज का इंडक्शन उसमें कैसे होता है। तो चलिए केस 2 देख लेते हैं ज़रा सा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आगे जब भी हम काफ़ी सारे डेरिवेशंस वगैरह जब हम करेंगे या फिर कई जगह न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बॉडी को ले रखा है, स्फीयर ही हमने यहाँ मान रखा है। हमने माना कि ये कोई स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है पहले से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख दें चार्ज्ड स्फीयर, ये चार्ज्ड है। अब चार्ज जो है इसमें, चलो हम मान लेते हैं कि चार्ज इसको दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आप ऐसा मत समझिए कि हमने बॉडी के अंदर इसको दिखा रखा है, बॉडी के अंदर हमने चार्ज को नहीं दिखा रखा, क्योंकि ये मेटल बॉडी है, मेटल का स्फीयर है, तो ये जो भी चार्ज है वो उसके पेरिफेरी पे है, उसके सरफेस के ऊपर हमने दिखा रखा है। ये सारा का सारा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऐसे कुछ करके। ये कहानी तब की है जब इसके सामने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था,
अब हमने क्या किया, जैसे ही हम एक एक्सटर्नल चार्ज लेके आए इसके सामने, तो चलो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं बॉडी पे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा हर एक पॉजिटिव चार्ज पे, ऐसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हुआ, हर एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा हर एक चार्ज पे। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि अगले केस में ये स्फीयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि राइट वाली सरफेस से जितने पॉजिटिव चार्ज थे उसमें से मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट वाली सरफेस के टुवर्ड्स माइग्रेट करके ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द एक्सटर्नल चार्ज। तो अब जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि चार्ज जो है वो लेफ्ट वाली सरफेस पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, लेफ्ट वाली सरफेस के टूवर्ड्स हम बात करें, आप ऐसे में समझिए कि लेफ्ट वाली सरफेस पे एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, ऐसा। इधर भी चार्ज होगा, लेकिन इधर जो चार्ज होगा वो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होगी, उसका कंसंट्रेशन कम होगा, और ये यहाँ पे हमने रख रखा है ये एक्सटर्नल चार्ज कैपिटल क्यू। तो कुछ इस तरीके से कहानी यहाँ पे बनी। तो हुआ क्या था कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर बाई एन एक्सटर्नल चार्ज, अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को हम एक्सटर्नल चार्ज के सामने रखते हैं, तो जो पहले यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ करता था, अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सारे के सारे चार्ज, तो हम ये मान सकते थे कि हर एक पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कहीं यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम मान सकते थे एज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इसको सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हम मान सकते थे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, क्योंकि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे इससे इक्वल डिस्टेंस पे थे, ये सेंटर था पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेंटर यहाँ पे हुआ करता था इसके बगैर, अभी तक ये रखा नहीं गया था तब की हम बात करें जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉज यूनिफॉर्म। ठीक है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था तो जो स्फीयर का सेंटर था वही था सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी वही था जो कि स्फीयर का सेंटर था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो लेफ्ट वाली सरफेस के टुवर्ड ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो सेंटर पहले यहाँ हुआ करता था पॉजिटिव चार्ज का, वो सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट होकर कहीं इधर गया होगा। अब सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो चार्ज इंडक्शन में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यही कहानी कुछ अलग होती है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर उल्टा होता, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, सारे के सारे नहीं, यानी अब ये कह सकते हैं कि राइट वाली सरफेस पे, जैसे यहाँ पे राइट वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो राइट वाली सरफेस पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता, लेफ्ट वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन जो होता वो कम होता। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे देख लें इसी चीज़ को, कि अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तब क्या होता। जैसे मान लो कि हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे रख दी, ये चलो इसी फिगर को लेके हम देख ले रहे हैं, यही मान लो कि नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो अब ये क्या करेगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज राइट वाली सरफेस के टुवर्ड्स ही अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और लेफ्ट वाली सरफेस पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का वो कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि राइट वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो गया इधर टुवर्ड्स राइट। वहाँ पे देखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो चार्ज इंडक्शन इन मेटल में ये कॉन्सेप्ट बस आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से पढ़ने के लिए चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड।